चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र दाते पाटिल साहब औरंगाबाद से, जिसने जो हमको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई हुई है, उसके बारे में हमको बताइए सर प्लीज़। आज मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम ऐसी सुनवाई हुई थी, और वो सुनवाई होने के वक्त हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट सुधांशु चौधरी और एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी बात रखी। और हमारी बात जो थी वो ये थी कि एडवोकेट अनिल गोलेगांवकर साहब के मार्गदर्शन के तहत हमने जो वर्कआउट किया था, वो वर्कआउट ऐसा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जो जनहित अभियान और गायत्री देवी इनके नाम की जो पिटीशन पेंडिंग है, वो पेंडिंग भी मराठा रिजर्वेशन के साथ ताल्लुक रखने वाली हो सकती है, और वो सिमिलर मराठा रिजर्वेशन के साथ है। और उसके साथ ये हमारे पिटीशन को टैग किया जाए, वो इसलिए टैग किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला खड़ा जो हो गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ही सुनना चाहिए। और इसके पहले भी जब जब कभी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मसले आए हैं, तब तब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको डिसाइड किया है। वो कभी पाँच जजेस का बेंच होता है, कभी 7 का होता है, कभी 9 का होता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो 13 जजेस के बेंच के पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला चल रहा है। इसलिए हमने जो मांग की थी, और वो मांग करते हमने ये भी बात सामने रखी है कि जब इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रकरण में जजमेंट हुआ था 92-93 में, उस समय कोई 102 या 103 भी घटना दुरुस्ती नहीं हुई थी, तब उसका स्टेटस अलग था। और तब ऐसा कहा जाता था कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और वो कैप को मद्देनजर रखते हुए इसके पहले बहुत सारे डिसीजंस वैसी हुई थी। लेकिन अब जो है तो सब ग्राउंड्स चेंज हो गए, इसलिए हमने हमारे पिटीशन में ये बात को भी रेज किया है, वेदर द मैटर ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड्स टू बी रिकन्सिडर्ड, यानी इसको फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए क्या। और ऐसा सोचना है तो नेचुरली वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ही जाना चाहिए। इसलिए हमने वो बात भी हमारे पिटीशन में रेज की थी कि इसको अब नए सिरे से इसलिए सोचना जरूरी है, क्योंकि अभी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 103 भी घटना दुरुस्ती, 102 भी घटना दुरुस्ती हो गई, और उसमें 10% रिजर्वेशन जो है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी आर्टिकल को, कोई भी हमारे परिच्छेद को, कोई भी घटना हमारी जो है, तो घटना में सुधार लाने का या उसको अमेंड करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होने की वजह से, राज्यसभा और लोकसभा को होने की वजह से, वो EWS का जो रिजर्वेशन दिया गया था 10%, तो उसके तहत वो घटना दुरुस्ती ग्राह्य मानी जानी चाहिए, उसको वैलिड माना जाना चाहिए, ये हमारा कहना था। और जो हमारे हमारे खिलाफ वाले जो पिटिशनर थे, उनका कहना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई है, इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बराबर है या सही है, इसका डिसीजन लेने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कर सकता है। इसलिए हमने वो मांग की थी कि ये हमारा मराठा रिजर्वेशन का जो ये मसला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, जो कि जनहित अभियान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गायत्री देवी वर्सेस तमिलनाडु, इनका जो पेंडिंग केस है, वो केस के साथ, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जो प्रलंबित विषय है, जो पेंडिंग है, उसके साथ हमारा ये सारा विषय टैग किया जाए। अब ये अगर टैग होता है और हमारी मांग को पूरा माना जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो कि अभी फिलवक्त कुछ प्रॉब्लम में चल रही है। प्रॉब्लम ऐसे है कि हमारे जो ESBC के तहत 2014 के जो हमारे नौजवान हैं, उनके नौकरियों का और हमारे मेडिकल एडमिशन्स का, हमारे सारे के सारे एडमिशन्स के ऊपर जो परिणाम होने वाला था, वो परिणाम नहीं होगा। और अभी गवर्नमेंट को ये सारे बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने के लिए एक अच्छा मौका
इस बहाने से मिलने वाला है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है कि भारतीय राज्य घटना में जो बातें बताई गई है उस घटना को हमने यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमारे जस्टिस MG गायकवाड़ साहब जो कि महाराष्ट्र के आयोग जो हमारा स्थापन हुआ था, जो हमारा OBC कमीशन जो बना था उसके चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये सारा मसला सॉल्व किया और अपना रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को दिया और वो वैलिड है ऐसा हाईकोर्ट ने भी बताया था। उसके तहत जो है तो हम सभी पैमानों पर हम वैलिड रिजर्वेशन प्राप्त करने वाला समाज है। इसलिए ये हमारा जो आज जो रिजर्वेशन के बारे में जो डिस्कशन हुआ, जो कोर्ट के सामने बातें हमारे वकील साहब ने रखी गई, वो मंजूर होने के लायक है और वो मंजूर भी होगी ऐसा हमको पूरी खातरी है। अब आज की सुनवाई आगे ढकेली गई है, उसका आने वाले जुम्मे के दिन, आने वाले फ्राइडे के दिन उसको आने वाली सुनवाई जो है वो होने वाली है। उसमें हमारे रफ़ीक दादा साहब, पटवालिया साहब और कुछ अहम हमारे एडवोकेट जो है जो मराठा रिजर्वेशन के फेवर में बात करने वाले, उनका भी जो कहना है वो फ्राइडे के दिन सुना जाएगा। और उसके बाद में हम रिस्पोंडेंट्स के नाते वहाँ है और अब आज हमारी बात सुनी गई है, ऐसी ही बात जो बची है वो फ्राइडे को सुनी जाएगी और उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन आने का चांस है।